स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो वायरमैन ट्रेड थ्योरी का ये सेट 2 एनसीवीटी सीबीटी एग्जाम पेपर है। यही एग्जाम पेपर आपके सेट जो कि 2021 में आपके सीबीटी एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने सेट 1 देखा होगा चैनल पे, सेट 1 और सेट 2 में जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन है। कुछ क्या, पहले के जो सीबीटी एग्जाम हो रहे थे उसमें कई क्वेश्चन अप्रॉक्स 40 to 50% क्वेश्चन जो होते थे वो रिपीट होते थे। तो इनमें हमने उनको हटाया नहीं है, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन को भी रखा हुआ है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए अगर आपने सेट 1 देखा उसके बाद भी। और कुछ क्वेश्चन इसमें नए हैं, तो आपको ये ना लगे कि हमने सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिए, तो ऐसा नहीं, जो आंसर की है उसमें भी ऐसे ही हैं क्वेश्चन। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ हम आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं, हम आपको सेट 3 भी इसका देंगे, जो कि पूरी तरह से इन दोनों सेट से नया होगा। ये सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम निमी क्वेश्चन, सारे निमी के ही क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट का क्वेश्चन जो है आपके लिए है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जैसा हम सभी मॉडल पेपर में रखते हैं उसी की तरह। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और यूट्यूब इस वीडियो को और आगे तक भी प्रमोट करता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर इन ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो एक ट्रांजिस्टर में टोटल कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, विच मटेरियल यूज्ड फॉर हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर के हीटिंग कॉइल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? कॉपर का, नाइक्रोम का, सिल्वर का या ब्रास का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच जनरेटर हैज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। किस जनरेटर में वोल्टेज विनियमन का बहुत अधिक मान होता है? वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू क्या होता है? बहुत हाई होता है। संट जनरेटर में, कंपाउंड जनरेटर में, सीरीज जनरेटर में या मैग्नेटो जनरेटर में? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट 1 में भी ये था। सीरीज जनरेटर में क्या होता है? आपका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ कंपाउंड जनरेटर इज इलस्ट्रेटेड। ये आपका किस तरह का कंपाउंड जनरेटर है, आपको यहाँ पे बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर। क्या है? लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीपीटी। तो टीपीटी का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रेलिंग पोल टिप। क्या होता है? ट्रेलिंग पोल टिप। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच मशीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर। कौन सी मशीन जो है विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? तो कौन सी मशीन है? ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे, डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पावर होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हम कोई पंप या कोई चीज़ कनेक्ट करके फिर आगे हम काम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टार्क इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में टार्क की यूनिट क्या है? जूल। 4 ऑप्शंस हैं, जूल, न्यूटन, न्यूटन मीटर या वाट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, डीसी मोटर में जो टॉर्क की यूनिट हो क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपका भी एक रिवीजन हो जा रहा है। हमने भी ये बना दिया, उसके बाद हमने नोटिस किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ मोटर कंसीडर्ड एज कांस्टेंट स्पीड मोटर। किस मोटर को निरंतर गति मोटर माना जाता है? कांस्टेंट स्पीड मोटर माना जाता है। डीसी संट मोटर को, डीसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है डीसी संट मोटर को हम यूनिवर्सल स्पीड या कांस्टेंट स्पीड मोटर भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वाट मीटर टू बी यूज्ड फॉर बैलेंस्ड 3 फेज पावर मेजरमेंट। संतुलित 3 फेज पावर मेजरमेंट के लिए प्रयुक्त वाट मीटर की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट आर्मेचर कोर ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के आर्मेचर कोर के निर्माण के लिए किस सामग्री का हम उपयोग करते हैं? तो अल्टरनेटर का जो आर्मेचर कोर है उसको हम बनाते हैं ऑप्शन सी, सिलिकॉन स्टील से। ऑप्शन सी, सिलिकॉन स्टील आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच इज यूज्ड इन वेस्टर्न टाइप इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर सिंक्रोस्कोप। वेस्टर्न प्रकार के इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर सिंक्रोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? आयरन वेन यानी लोहे के फलक का, फिक्स कॉइल का, ट्रांसफार्मर का या परमानेंट मैग्नेट का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर का। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच स्पीड द सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक्ट्स इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों सेट में पूछा गया है, किस गति पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कार्य करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर अबाउट 70% ऑफ स्पीड, लगभग 70% गति पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट द मटेरियल यूज टू मेक द शेडिंग कॉइल ऑफ अ शेडेड पोल मोटर। एक शेडेड पोल मोटर की शेडिंग कॉइल बनाने के लिए
किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का, ब्रास का, सिल्वर का या कॉपर का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, कॉपर यानी तांबा। क्वेश्चन 14 है, विच वाइंडिंग सर्किट विल हैव मोर रेजिस्टेंस इन स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस टाइप इंडक्शन मोटर? स्प्लिट फेज प्रतिरोध प्रकार इंडक्शन मोटर में किस वाइंडिंग सर्किट में अधिक प्रतिरोध होगा? मेन वाइंडिंग में, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यानी कम्यूटेटर टाइप में, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में या डैम्पर वाइंडिंग में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी मोटर स्टार्टर? एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? तो इस एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? इसका नाम है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्या नाम है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट इन 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड व्हाइल स्टार्टिंग बाई स्टार डेल्टा स्टार्टर? स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा शुरू करते समय 3 इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट कितनी गुना कम हो जाती है? 3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स, √3 टाइम्स या 1/2 टाइम्स? यहाँ पे आपका राइट आंसर √3 टाइम्स। ये भी सेट 1 में भी आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वही है आपका क्या है? स्टेटर वाइंडिंग है। क्या है? ऑप्शन सी, स्टेटर वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए है, विच पार्ट ऑफ स्क्वायरल केज रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड? स्क्वायरल केज रोटर पर कंडक्टर बार शॉर्ट सर्किट किससे किए जाते हैं? एंड रिंग द्वारा, शाफ्ट, एंड कवर हिस्टैरिसीस या बेयरिंग? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, एंड रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट इन अ पैनल बोर्ड वेयर केबल्स आर कंप्लीटली एनक्लोज्ड? एक पैनल बोर्ड में उस भाग का नाम क्या है जहाँ केबल पूरी तरह से क्या होती हैं? इनक्लोज्ड रहती हैं, संलग्न रहती हैं। उसको हम बोलते हैं केबल एले। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर सेट 1 देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये वही क्वेश्चन उठ के आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो आपका सेट 1 था वो 17 मार्च का पेपर था, 17 मार्च 2021 का, और ये है 19 फेब 2021 का पेपर है ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच पीवीसी मटेरियल यूज्ड इन पैनल बोर्ड फॉर प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर वायरिंग इनसाइड? कौन से पीवीसी सामग्री का उपयोग पैनल बोर्ड में वायरिंग के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है? रेसवे, ग्रोमेट्स, डिन रेल या वायर फेरूल्स? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, रेसवेज। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? तो एक्स पार्ट क्या है? एक्स पार्ट को हम बोलते हैं वाल्व हाउस। क्या बोलते हैं? वाल्व हाउस, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपका, विच इज द नेम ऑफ इंसुलेटर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों ट्रेड के लिए। इस इंसुलेटर का आपको नाम बताना है। सस्पेंशन टाइप का है, स्टे इंसुलेटर है, साइकिल इंसुलेटर या पोस्ट इंसुलेटर? ये है आपका साइकिल इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच इज द साइज ऑफ बाइंडिंग वायर यूज टू बाइंड इंसुलेटर इन OH लाइन्स? OH लाइनों में इंसुलेटर को बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाइंडिंग तारों का आकार क्या है? नॉट लेस देन 1 स्क्वायर mm, नॉट लेस देन 1.5 स्क्वायर mm, नॉट लेस देन 2 स्क्वायर mm या नॉट लेस देन 2.5 स्क्वायर mm? तो राइट आंसर है आपका नॉट लेस देन 2 स्क्वायर mm। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सिंक्रोनाइजिंग ऑफ अल्टरनेटर्स? अल्टरनेटरों के सिंक्रोनाइजेशन की क्या आवश्यकता है? टू इंक्रीज द वोल्टेज, टू रिड्यूस द एफिशिएंसी, टू मीट द इंक्रीज्ड पावर डिमांड या टू मिनिमाइज द करंट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, टू मीट द इंक्रीज्ड पावर डिमांड, बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द मिनिमम साइज ऑफ PVC कंडुइट यूज्ड इन गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय CPWD? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है CPWD द्वारा निर्धारित सरकारी प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले PVC पाइप का न्यूनतम आकार क्या है? तो उसका आकार होता है 19 mm। ये क्वेश्चन आपका न्यू क्वेश्चन है, ये सेट 1 में आपको नहीं मिलेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज्ड इन इंडस्ट्रीज? उद्योगों में उपयोग किए जाने वाली वितरण प्रणाली का नाम क्या है? बस बार सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ, छत से लटका हुआ बस बार सपोर्टेड फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से समर्थित बस बार, वर्टिकल माउंटेड बस बार या बस डक्ट सिस्टम? तो इसे हम बोलते हैं बस बार सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ। अगला क्वेश्चन 27 है, विच इज टू बी कंसीडर्ड बिफोर द सिलेक्शन ऑफ कंडक्टर, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड स्विच गियर इन कॉमर्शियल वायरिंग? एक कॉमर्शियल वायरिंग में कंडक्टर, सुरक्षात्मक उपकरणों और स्विच गियर के चयन से पहले किस पर विचार किया जाता है? डाइवर्सिटी फैक्टर पे, टाइप ऑफ वायरिंग पे, प्लेस ऑफ वायरिंग पे या क्लाइमेटिक कंडीशन पे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, डाइवर्सिटी फैक्टर पे हमें विचार करना होगा।
अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंसिपल द ट्रांसफार्मर वर्क्स, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी पारस्परिक प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच इज द नेम ऑफ द कनेक्शन, इस कनेक्शन का आपको नाम बताना है क्या है। तो ये कनेक्शन है आपका स्कॉट कनेक्शन, ये भी सेट 1 का रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि सेट 2 में भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच मटेरियल यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर्स बुशिंग, ट्रांसफार्मर बुशिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पीवीसी का, पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी का, प्लास्टिक का या बेकेलाइट का। राइट आंसर ऑप्शन बी, पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इग्निशन ट्रांसफार्मर, स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इग्निशन ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंडक्टर यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस, किस कंडक्टर का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। कॉपर कंडक्टर का, एल्यूमिनियम कंडक्टर का, ACSR कंडक्टर का या स्टील कंडक्टर का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, ACSR कंडक्टर्स का। अगला क्वेश्चन है 33, व्हिच इज लाइन प्रोटेक्टिंग डिवाइस, इसमें लाइन प्रोटेक्टिंग डिवाइस कौन सी है। बस बार, आइसोलेटिंग स्विच, इंसुलेटर या सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, सर्किट ब्रेकर को हम लाइन प्रोटेक्टिंग डिवाइस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग इन ओवरहेड लाइन, हेडलाइन के ऊपर बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर या आइसोलेटर। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, लाइटनिंग अरेस्टर। ये सारे क्वेश्चन सेट 1 के रिपीटेड हैं, तो ये ऑलरेडी आपका हो भी चुका है, बट आपने अगर नहीं देखा है सेट 1 तो आपका सेट 2 में रिवीजन हो जाएगा। हाँ, जो सेट 3 हम ले आएंगे वो कम्प्लीटली न्यू क्वेश्चन होंगे ये। अगला क्वेश्चन है 35, हाउ सर्किट ब्रेकर्स आर रेटेड, सर्किट ब्रेकर को कैसे रेट करते हैं। एम्पियर से, वोल्टेज से, मेगावाट से, MVA। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज द कॉमन फॉल्ट लाइकली टू ऑकर इन अंडरग्राउंड केबल, जमीन के नीचे केबल में होने वाला कॉमन दोष, कॉमन फॉल्ट क्या है। तो उसे कॉमन फॉल्ट को हम बोलते हैं ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन बी, ग्राउंड फॉल्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द अंडरग्राउंड केबल जॉइंट, इस अंडरग्राउंड केबल जॉइंट का नाम आपको बताना है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, सेट 1 में नहीं था। तो इस अंडरग्राउंड केबल जॉइंट का नाम बताना है आपको। टी जॉइंट है, स्ट्रेट थ्रू स्लीप जॉइंट है, एपॉक्सी स्ट्रेट जॉइंट है या ट्राई फर्केटिंग इन कनेक्शन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेट थ्रू स्लीप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच आर द टाइप ऑफ प्रेशर केबल्स, प्रेशर केबल किस प्रकार के होते हैं। प्रेशर केबल जो होते हैं वो होते हैं आपके ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर केबल, ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर केबल्स। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, व्हिच कलर इज टू बी पाउडर कोटेड पेंटेड ऑन अ कंट्रोल पैनल एज पर आई रूल, आई के नियम के अनुसार कंट्रोल पैनल पर पाउडर कोटिंग किस रंग का होता है। तो उसे हम बोलते हैं सीमेंस ग्रे, ऑप्शन बी, सीमेंस ग्रे। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त एसेसरीज का नाम। ये भी दोनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। अब आती है आपकी बारी, आपको बताना है इसका आंसर। आप ही के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन, स्नेहन को बनाए रखने से मशीन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंक्रीज यानी बढ़ती है, डिक्रीज यानी कम हो जाती है, रिमेन सेम एक ही रहती है, या डज नॉट अफेक्ट यानी प्रभावित नहीं होती है। तो जो भी सही आंसर हो आपको कमेंट करके बताना, हमें कमेंट बॉक्स में जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। हाँ, हम आपको सेट 3 जरूर ले आएंगे। मुझे भी पता है इसमें क्वेश्चंस कुछ रिपीट हुए हैं, अगर आपने पहला सेट देखा होगा तो आपको लग रहा होगा इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड आ गए सारे के सारे। ऐसा नहीं है, 15 से 18-20 क्वेश्चन आपको इसमें रिपीटेड नहीं मिलेंगे, और ऐसे ही पूछा गया था 2021 में जो CBT एग्जाम हुए थे उसमें। अगला सेट आपके लिए हम बिल्कुल नया लेकर जरूर आएंगे। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।